हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी गर्दन से दर्द ट्रेवल करके आगे की तरफ आता है, माथे पर आता है और नीचे चेहरे पे आता है? जब भी आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपकी टेंडरनेस और थोड़ी सी सूजन महसूस होती है, स्टिफनेस यानी कि जकड़न लगती है, या जब भी आप खाना खाते हैं तो यहाँ से कट कट की आवाज़ आती है, या आप जब जमाई लेते हैं या खाना खाते हैं तो आपको यहाँ पे दर्द होता है, या आपका एक तरफ मुंह खुलता है पूरी तरीके से और एक तरफ पूरी तरीके से मुंह नहीं खुल पाता और सामने वाला व्यक्ति भी आपको टोक देता है कि मुंह पूरी तरीके से आपका नहीं खुल रहा है, आपको आंख के आसपास दर्द होता है, चक्कर आता है, या कान में कम सुनाई देता है, कानों में दर्द होता है, कानों में घंटी बजती है या सनसनाहट सी महसूस होती है, कान से कम सुनाई देता है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको TMJ यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन की दिक्कत है, तो इसमें लोग करते क्या है कि वो बार बार अपना मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं और ये देखते हैं कि कट कट की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, और इसी चक्कर में वो अपने दर्द को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार मुंह खोलेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो जब भी आपको ये दिक्कत हो तो क्या चीज़ आपको करना चाहिए और क्या चीज़ से आपको बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आज इसी वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। अब हम बात करते हैं कि ये TMJ ज्वाइंट होता कहाँ पे है। तो देखिए, आप अपने यहाँ पे हाथ रखेंगे कान के पास और मुंह अपना खोलेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और आपको महसूस होगा, या आप कान के पीछे यहाँ पे आप रखेंगे और अपने मुंह को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा यही आपका जो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है। देखिए, ये होती है स्कल बोन यानी कि टेम्पोरल, और यहाँ पे होती है मैंडिबुलर बोन। जैसे हमारे घुटने में एक तरफ अर्थराइटिस होती है तो 90% चांसेस रहते हैं कि आपको दूसरी तरफ भी अर्थराइटिस हो सकती है। या कई बार लोग डेंटल का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका मुंह देर तक के खुला रहता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रेस आ सकता है। या बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इस तरीके से ऐसे लगे रहते हैं, इसकी वजह से भी उनके गर्दन की नेक की मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तब भी आपको ये दिक्कत देखी जा सकती है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा जमाई लेते हैं, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो रात में वो जो है दांत को बार बार ब्रुक्सिज्म करते हैं, यानी कि अपनी दांत को बार बार पीसते हैं, इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पे पड़ सकता है, और जब भी यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा तो आपकी ये डिस्फंक्शन की दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आपको ये दिक्कत हो, अगर आपकी ये इनिशियल स्टेज में है यानी कि शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ पे आइसिंग करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट करनी है। अगर आपकी ये दिक्कत पुरानी हो चुकी है तो आप यहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशन लीजिए, यानी कि आप गर्म थैली से यहाँ पे सिकाई करिए, इससे यहाँ की मसल जो है वो सॉफ्ट होगी और ये थोड़ा सा रिलीज होगी, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सिकाई को करने के बाद आपको यहाँ की मसल्स को रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए आपको सेल्फ मसाज करनी होगी, तो आप ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, जिस तरफ भी आपके दर्द है उसी तरफ आपको करना है। अगर आपके दोनों तरफ दर्द है तो दोनों तरफ आपको ये टेक्निक अपनानी है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे नकल्स को इस तरीके से ऐसे करके और नीचे की तरफ बहुत ही जेंटल प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ना करना है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके से ऐसे करके और थोड़ा सा पुश करके और नीचे की तरफ आपको ऐसे खींचना है, इस तरीके से। ऐसे आपको 10 से 15 बार करना है, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसको कर लेते हैं तो इससे भी दिक्कत बढ़ सकती है। फिर ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से ऐसे करना है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे उंगली करके और फिर ऐसे करना है, क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है TMJ की, तो इससे हेडेक भी होता है। तो यहाँ पे आप जब इस तरीके से ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट करना है। अगर आपको एक तरफ दिक्कत है तो आपको एक ही तरफ ऐसे करना है। सिकाई और मसाज को करने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो आपको एक्टिव एक्सरसाइज सबसे पहले करनी है। जब भी आपको ये दिक्कत हो तो 3 से 4 दिन आप रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, और 3 से 4 दिन के बाद आपको एक्टिव एक्सरसाइज करनी है, यानी कि खुद से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए आपको करना यह है कि एक उंगली के बराबर इस तरीके से आपको मुंह खोले रहना है, मुंह पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, मुंह आपका खुला रहेगा। और अब देखिए, हमारा मुंह जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है ऐसे, बल्कि खुला हुआ है, और फिर इस तरीके से मुंह को खोलना है और हल्का सा आपको बंद करना है।
जहां तक आपको दर्द नहीं हो रहा है वहीं तक आपको मुंह खोलना है। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे इससे यहाँ पे जो है आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, स्ट्रेन आ सकता है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको मुंह खोले रखना है और फिर अपने जबड़े को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ मूव करना है। जहां तक भी आपका जा रहा है वहीं तक आपको करना है, बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 10 से 15 बार ही करनी है। फिर आपको क्या करना है, जबड़े को आगे की तरफ लाना है और न्यूट्रल पोजीशन में लेकर के जाना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा आपको जबरदस्ती नहीं करनी है और सिर्फ 10 से 15 बार करनी है और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। एक्टिव एक्सरसाइज करने के बाद अब हम करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, वही पैटर्न अपनाना है, यानी कि अपना मुंह को खोले रखना है 1 उंगली के गैप के बराबर। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे नीचे चिन पर आपको अपने दोनों अंगूठों को रख देना है और फिर जो है चिन से नीचे की तरफ आपको पुश करना है और अंगूठे से ऊपर की तरफ पुश करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके जबड़े का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमारे जबड़े का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है हमारा आइसोमेट्रिक मूवमेंट हो रहा है। आप इस तरीके से करिएगा, मुंह आपका बंद नहीं होना चाहिए और सिर्फ 10 से 15 बार ही करिएगा। फिर आपको क्या करना है, 3 उंगली इस तरीके से रख लेनी है और आपको अपने जबड़े को दाहिनी तरफ ले करके जाना है। मूवमेंट हमारा नहीं हो रहा है, सिर्फ हम हाथ को जबड़े की तरफ प्रेस कर रहे हैं और जबड़े को हम हाथ की तरफ प्रेस कर रहे हैं। और अगर आपके दोनों तरफ दिक्कत है तो आपको दोनों तरफ करना है। तीसरी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम क्या करेंगे कि अपने नीचे वाले दांत के ऊपर 2 उंगलियों को इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपके हाथ जो है वो धुले हों या आपके जो है नाखून अगर आपके बड़े हैं तो उसको भी काट लीजिएगा, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से रख लेना है और जबड़े को ऊपर की तरफ पुश करना है और हाथ को नीचे की तरफ पुश करना है और आपका मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को करने के बाद अब हम करेंगे नेक की मांसपेशियों को रिलीज, क्योंकि नेक की मांसपेशियां जब टाइट हो जाती हैं तो इसकी वजह से आपको भी TMJ डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है या आप बैठ जाइएगा और ध्यान रहेगा कि आपकी गर्दन जो है नीचे झुकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका अपराइट पोस्चर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे गर्दन को झुका लेना है और अपने हाथ से थोड़ा सा आपको पुश करेंगे तो आपकी अपर ट्रेपेजियस मसल जो है पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी। फिर आपको ऊपर की तरफ छत की तरफ देखना है तो आप देखेंगे कि आपकी ये SCM जो मसल्स है, स्टेनोक्लेइडोमास्टर जो मसल्स है वो पूरी तरीके से खिंच रही है और ट्रेपेजियस मसल्स भी पूरी तरीके से खिंच रही है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी नेक की मसल जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स होगी और इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 4 से 5 ही बार करिएगा शुरुआत में, धीरे धीरे आप नंबर बढ़ाते जाइएगा। और यही एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ करनी है ताकि अगर किसी तरह का डिस्फंक्शन हो तो वो मेंटेन हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लिवेटर स्केपुलर स्ट्रेच। यहाँ की जो मसल्स होती है इसी को ही कहते हैं लिवेटर स्केपुलर। तो आपको करना यह है, इस तरीके से दाहिनी तरफ आपको गर्दन को टर्न कर लेना है, फिर अपने हाथ से इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आपको चिन को नीचे की तरफ आपको पुश करना है। इस तरीके से करेंगे तो ये सारी मसल जो है वो आपकी खींचेगी और आपको दोनों तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। जब ये करेंगे तो आपकी नेक की मसल जो है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब हम करेंगे चिन टक एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस वजह से करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि होता क्या है, लोग घंटों मोबाइल पे कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और उनकी गर्दन जो है फॉरवर्ड हेड की दिक्कत हो जाती है। तो आपको करना यह है, बैठ जाना है या आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अपनी चिन पर 2 उंगलियों को रख देना है और इस तरीके से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर के जानी है। बहुत सारे लोग जो है नहीं एक्सरसाइज को कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे गर्दन को आगे और पीछे, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ तक नहीं करना है, सिर्फ पीछे लेकर के जाना है और फिर ढीला छोड़ देना है, फिर पीछे लेकर के जाना है और फिर ढीला छोड़ देना है। फिर इसको हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। आपको करना ये, पीछे लेकर के जाना है
और ऊपर की तरफ देखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि इसके टाइट हो जाने की वजह से आपको हेडेक की दिक्कत हो सकती है और आपको TMJ डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज हमने आपको बताई है नेक की एक्सरसाइज, ये सिर्फ आप 4 से 5 बार शुरुआत में करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा और दिन में 2 बार आप जरूर करिए। एक्सरसाइज को करने के बाद आप कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अपने पोस्चर को आप जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर आपकी गर्दन झुकी तो इससे आपकी दिक्कत हो सकती है। हार्ड चीज आप बिल्कुल भी ना खाइएगा कुछ दिनों तक, जब तक आपकी दिक्कत हो रही है तो आप दोनों तरफ से खाइएगा। बहुत सारे लोग एक तरफ से भी खाते हैं, इससे भी यहाँ पे स्ट्रेस पड़ सकता है और आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा आपको जोर जोर से नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा आपको मुंह नहीं खोलना है, और बहुत ज्यादा अगर आपकी उबासी आती है तो यहाँ पे आप जो है ऐसे हाथ रख लीजिएगा और फिर आप जो है उबासी को लीजिएगा। इससे जो है एक सपोर्ट मिल जाएगा और आपका मुंह कम खुलेगा। और आप अपने दांत को साफ करके रखिएगा, हाइजीन करके रखिएगा। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप TMJ डिसऑर्डर से, डिसफंक्शन से बहुत हद तक बच सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, अक्सर आपके सर में दर्द हुआ करता है, तो इसमें क्या चीज खाना चाहिए और किन चीजों से आपको बचना चाहिए, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।